महाभारत युद्ध का पहला दिन। युद्ध शुरू और भीषण युद्ध, ये जानकारी लिखित महाभारत पर आधारित है। कोई भूल चूक हो माफी चाहूंगा। सुबह भयानक युद्ध का दिन था। हे राजा, राजाओं के शवों का भयानक क्षरण शुरू हो गया। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, उस भयंकर दिन के प्रथम भाग में महाभयानक युद्ध होने लगा, जो राजाओं के शरीर का उच्छेद करने वाला था। कौरव और पांडव एक दूसरे पर विजय पाने के लिए उत्सुक थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी पर गर्जना वाले सिंहों के समान गरजने लगे। ताल और शंखों की ध्वनि के साथ सैनिकों का किलकिल शब्द गूंज उठा। एक दूसरे के प्रति गर्जना करने वाले शूरवीरों के सिंहनाद होने लगे। तलतराण के आघात से टकराई हुई प्रत्यंचाओं के शब्द, पैदल सिपाहियों के पैरों की धमक, उच्च स्वर से होने वाली घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों के चाबुक और अंकुश के आघात का शब्द, हथियारों की झंझनाहट तथा एक दूसरे पर धावा करने वाले गजराजों के घंटानाद, ये सब शब्द मिलकर ऐसी भयंकर आवाज प्रकट करने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसी में रथों के पहियों की घरघराहट होने लगी, जो मेघों की विकट गर्जना के समान जान पड़ती थी। राजन, इसी प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन भीष्म को युद्ध में हिला नहीं सका। दूसरी ओर महान धनुर्धर सात्यकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर युद्ध हुआ। सात्यकी और कृतवर्मा भयानक बाणों से एक दूसरे पर आक्रमण किया। उन दोनों में बड़ा भयंकर रोमांचकारी युद्ध हुआ। सात्यकी ने कृतवर्मा को और कृतवर्मा ने सात्यकी को भयंकर बाणों से घायल करते हुए एक दूसरे को बड़ी पीड़ा पहुंचाई। वे दोनों महाबली वीर सर्वांग में बाणों से छिदे होने के कारण वसंत ऋतु में खिले हुए दो पुष्पयुक्त पलाश वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे। अभिमन्यु ने महान धनुर्धर और विशाल सेना के साथ युद्ध किया। तब हे जगत के स्वामी, कोसल के राजा और अभिमन्यु मिले। उसने युद्ध में ध्वज को काट डाला और सारथी को गिरा दिया। तब दोनों रथों के गिर जाने पर सौभद्र क्रोधित हो गया। हे महान राजा, उसने 9 बाणों से महान सेना को घायल कर दिया। तब शत्रुओं का संहार करने वाले अभिमन्यु ने 2 अन्य तीक्ष्ण बाणों से बृहद्बल की ध्वजा को काट डाला। फिर एक बाण से उसके पृष्ठ रक्षक को तथा दूसरे से उसके सारथी को मार डाला। तब वे दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए और एक दूसरे को तीखे बाणों से बींधने लगे। युद्ध में अभिमान प्रकट करने वाले घमंडी और पहले के वैरी आपके महारथी पुत्र दुर्योधन से भीमसेन युद्ध करने लगे। मनुष्यों में 2 शक्तिशाली बाघ कौरवों के प्रमुख थे। उन्होंने युद्ध भूमि में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा की। वे दोनों श्रेष्ठ पुरुष, पराक्रमी वीर और कुरुवंश के सरदार थे। वे युद्ध भूमि में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दुर्योधन ने महाबली नकुल पर आक्रमण कर दिया। उसने अनेक तीक्ष्ण बाण चलाए जो हृदय में छेद कर गए। भरत नंदन एक ओर से धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। तब द्रोण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर युद्ध में दूसरों के मारने के साधनभूत धृष्टद्युम्न के सुदृढ़ धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तदनंतर उस रण क्षेत्र में उन्होंने द्वितीय कालदंड के समान अत्यंत भयंकर बाण चलाया। वह बाण धृष्टद्युम्न के शरीर में धंस गया। तत्पश्चात द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 सायक चलाए और उस युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हो भीषण संग्राम करने लगे। महाराज, वेगशाली शंख ने उस युद्ध में वेगवान वीर भूरिश्रवा पर धावा किया और कहा, खड़े रहो, खड़े रहो। वीर शंख ने रणभूमि में भूरिश्रवा की दाहिनी भुजा विदीर्ण कर डाली। फिर भूरिश्रवा ने भी शंख के गले की हंसली पर बाण मारा। राजन, उस समरभूमि में इंद्र और वृत्रासुर की भांति उन दोनों अभिमानी वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। प्रजानाथ, रणक्षेत्र में कुपित हुए बाहविक पर अपरिमित आत्मबल से संपन्न महारथी धृष्टकेतु ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। राजन, अमरशशील बाहलिक ने सम्रांगण में बहुत से बाणों द्वारा धृष्टकेतु को पीड़ा दी और सिंह के समान गर्जना की। दोस्तों, ये महाभारत युद्ध के पहले दिन का पहला भाग था। जल्द दूसरा भाग लाएंगे। कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।